श्री शिव कल्याणदाता भव्य भावगम्य वृक्ष के द्वारा दैत्यों को कंपित करने वाले शिवा के अधिपति सीता कृषु शंभु कल्याणोत्पादक स्वयंभू आत्मयुत विभू सर्वज्ञ बहुतों को मारने वाले भवानी के पति भगवान शंकर की पाताल भुवनेश्वर नगरी आदि काल से परम पूजनीय है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूर्वज राजा ऋतुपर्ण वह पुष्कर के राजा नल द्वारा खोजी गई यह गुफा आज आप देख सकते हैं आस्था और भक्ति का अलौकिक संगम बनी हुई है। दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजनों का यहाँ आना लगा हुआ है और इस गुफा की बड़ी अद्वितीय गाथा है। इस गाथा को लेकर हमारे बीच में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नीलम भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंडारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान शिव के इस पौराणिक स्थल जिसे पाताल भुवनेश्वर गुफा कहा जाता है, स्कंद पुराण के मानस खंड के साथ 103वें अध्याय में जहाँ तक मेरी जानकारी इसका वर्णन आता है। इसके अलावा नारद स्तुति में शिव सहस्त्र नाम में नारद जी ने भगवान 1008 नामों से इस पाताल भुवनेश्वर की स्तुति किया। वलकल नामक जो बाद में वलकल नामक एक कल्प में किसी कल्प में एक वो हुए थे महान शिव भक्त हुए थे, उनका भी संबंध इस पाताल भुवनेश्वर गुफा से माना जाता है। बहरहाल वर्तमान समय में आप स्थानीय जनमानस के नाम इस पाताल भुवनेश्वर गुफा से क्या संदेश देना चाहेंगे और इस गुफा का क्या पौराणिक महत्व है, थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को जानकारी देने की कृपा करेंगे। भंडारी जी बताइए। स्कंद पुराण के मानस खंड में जी पाताल का जिक्र आता है। जी पाताल का मतलब है गहराई। जी गहराई जो है एक योग का विषय है। बहुत सुंदर। यहाँ पर जो है ऋषि मुनियों ने तपस्या करके पाताल को सिद्ध किया है। जहाँ मार्कंडे ऋषि हैं, भृगु ऋषि हैं, कपिल ऋषि हैं, सब ऋषियों ने बैठ करके पाताल भुवनेश्वर की गुहा को सिद्ध किया है। बहुत सुंदर। आदि गुरु शंकराचार्य जी की तप स्थली मानी गई है क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी ही ने जो है कलयुग में इस गुफा को अस्तित्व में वो लाए, जो जनमानस के लिए उन्होंने सब लोगों के बीच में इसको लाए। इसीलिए पुराण में वर्णन है स्कंद पुराण में बल कलाख्यो महादेवम प्रकाश बहुत सुंदर न गमिष्यन्ति। जी जी। मनुजास्तावात पाताल मंडले शक्ति क्रियांग देव देवेश बल कलाख्या करिष्यति तदा प्रवृत्ति मूर्त्याना गुहा गम्भ्याम भविष्यति। बहुत सुंदर। तो ये आदिगुरु शंकराचार्य जी के लिए ही लिखा गया था। अच्छा, बहुत सुंदर। तो कुल मिलाकर के आपने बहुत विस्तृत संक्षिप्त जानकारी गागर में सागर दी कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस गुफा को खोजा था। उससे पहले राजा ऋतुपर्ण और राजा नल ने इस गुफा को खोजा था। बाद में चिटकल गांव के गोविंद पाराशर जी द्वारा यह गुफा खोजी गई। लेकिन इस गुफा के मार्गदर्शक रहे स्वर्गीय श्री दान सिंह भंडारी जी, जो यहाँ आने वाले आगंतुकों का मार्गदर्शन किया करते थे, लगातार यहाँ आने वाले लोगों की यहाँ की दिव्य महिमा बताया करते थे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो स्वर्गीय श्री दान सिंह भंडारी जी आपके पिताश्री भी रहे हैं, तो आपके पिताश्री आपको इस गुफा का कौन सा ऐसा गुप्त रहस्य बता के गए हैं जो अपने आप में अद्भुत हो, क्योंकि उन्हीं की शिक्षा पर आप चल रहे हैं? क्योंकि बताया गया है जी, जैसे हमारे पिताजी लोग बताते थे, काशी से सहस्त्र गुणित फल। अच्छा, गुड। केदार से कोटि गुणित फल बहुत सुंदर प्राप्त होते हैं पाताल के दर्शन करने से। बहुत सुंदर। और पूजन के बारे में तो कहना ही नहीं। अच्छा, यदि आदमी वहाँ जो है 2 लोटा जल भी चढ़ा देता है, जी जी, पूजन के बराबर है। अच्छा, पूजन का तो बहुत बड़ा महत्व है पाताल लोक में। बहुत सुंदर। बताया गया कि महीने में एक त्रयोदशी युक्त आपका प्रदोष आता है। जी, एक छोटी शिवरात्रि आती है। जी जी। और एकादशी तिथि आती है, पूर्णिमा तिथियां आती हैं। बहुत सुंदर। इन तिथियों में जो व्यक्ति पाताल के अंदर भगवान का विशिष्ट पूजन करेगा उसको बताया गया कि 21 कुलों के बराबर जो है उसका उद्धार होगा। बहुत सुंदर बात आपने बताई कि 21 कुलों के उद्धार के लिए पाताल भुवनेश्वर का पूजन होता है। और जो यहाँ पर दर्शक मौजूद हैं उनको हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि इस ब्रह्मांड में एक मंत्र है जिसे गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही देवो महेश्वरो गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा जाता है। यहाँ जो भुवनेश्वर नाथ जी हैं, थोड़ा उनकी गुरु महिमा के बारे में बताइए कि उसमें कितनी पिंड है और वो गुरु रूप में कैसे पूजित हैं? जो मेन ताम्र शक्ति से लिंग है उसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कलिंग किया है। जी, बहुत सुंदर। शताब्दी में जब वो कैलाश यात्रा में आए थे उत्तराखंड में जी, तो उस दौरान उन्होंने उसको ढक दिया उस मेटल से, मंत्रों के जरिए किलिंग की गई है।
यहाँ की शक्तिपीठ हुई गंगोली हाट महाकाली माता की शक्तिपीठ हुई। हाँ ठीक है, पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने के बाद महाकाली गंगोली हाट के दर्शन बहुत जरूरी है। अति उत्तम, जो है वहीं जा रहे हैं हम। इसके करीब में एक छोटे मंदिर है वृद्ध भुवनेश्वर। अच्छा, वृद्ध भुवनेश्वर सामने, ठीक वृद्ध है। भुवनेश्वर माँ चंडिका मंदिर जी। और हनुमान जी की प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा है, बहुत सुंदर। उनके भी हर पर्यटकों को जो है दर्शन करने चाहिए। बहुत सुंदर, क्योंकि अति उन उत्तम। मंदिरों का जो है पौराणिक महात्म्य रहा है। बहुत सुंदर, आपने दर्शन का बहुत अच्छा विधान। आप थे नीलम भंडारी जी, जो है मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं और आने जाने वाले मार्ग यात्रियों का बहुत सुंदर ढंग से मार्गदर्शन करते हैं। कुल मिलाकर के एक गुप्त रहस्य इस पाताल भुवनेश्वर का और भी है कि इस पाताल भुवनेश्वर के आसपास 10 महाविद्याओं का भी वास और खास तौर से जिन्हें मां बंगलामुखी कहा जाता है, उस देवी का वह देवी यहाँ अदृश्य रूप से सर्वत्र विचरण करती है, जिन्हें बंगला, विष्णु वनिता, विष्णु शंकर भावनी, बहुला, वेद माता चौ, महाविष्णु पुरुषरूपी, महामतस्या, महाकुर्मा, महावाराह रूपिणी, नरसिंह प्रिया, रम्या वामना, वटु रूपिणी, जाम दगन स्वरूपा च रमा, राम प्रभुता, कृष्णा कपृति निकृत्या कलह कलकारिणी, बौद्ध रूपा बुद्धिभारिया, बौद्ध पा खंड खंडनी, कल की रूपा कलिहरा, कली दुर्गति नाशनी, अर्थात जो कल युग के दुर्गतियों का नाश करने वाली देवी इस क्षेत्र में साक्षात वास है। आप सभी भक्तजनों को मंदिर कमेटी की ओर से और स्थानीय पुजारियों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया और पाताल भुवनेश्वर के संक्षिप्त वर्णनों को गुफा के द्वार पर सुना। इसको भी सौभाग्यशाली माना गया है, क्योंकि जो भी प्राणी अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प महादेव जी के चरणों में अर्पित करता है और पाताल भुवनेश्वर के महात्म्य को गुफा के द्वार पर सुनता है, कहा गया है कि उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। ऐसा शायद वर्णन आया है, थोड़ा बताइए इसमें क्या है। जी जी जी, इसका भी पुराण में जिक्र है जी कि पाताल के अंदर यदि आदमी नहीं जा सकता है, जी, वो बाहर से भी जो है पाताल का महात्म्य सुने जी। और स्कंद पुराण में जो जिक्र है वेद व्यास जी द्वारा जो वर्णित कहानी है जी, उसको पढ़ ले तो उसके दर्शन के बराबर है जी। बहुत ही उत्तम। 21 कुलों का जो है उसका उद्धार माना गया है। अच्छा, पाताल भुवनेश्वर के थोड़े निकटतम तीर्थों के बारे में बताइए, क्योंकि शीतला माता हमारे सनातन धर्म में परम पूज्य ने कहा जाता है, उसका वास भी पाताल भुवनेश्वर के निकट है। वो उसकी दूरी यहाँ से कितनी है? जी, पाताल भुवनेश्वर के करीब से हमारी जो है अभी यहाँ 5 गुफाएं हैं जी जी, जो इसके नजदीक में आती हैं। जी जी। एक तो शीतला माता की गुफा है। अच्छा, तो शीतला माता का ऐसा जिक्र आता है कि जिस क्षेत्र में जो है रोग फैलता है तो उस गुफा के अंदर चेचक जैसे निशान आ जाते हैं। बहुत सुंदर, अति उत्तम। तो उससे क्या होता है, उस क्षेत्र के आदमी सब जाकर के शीतला माता का पूजन करते हैं, बहुत और वो उत्तम, स्वस्थ हो जाते हैं। अति उत्तम। वो आज के दिन में जो है बहुत बड़ी शक्ति है भगवान माँ शीतला देवी की। अच्छा, इसके अलावा एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे भंडारी जी, कहा जाता है कि भृग ऋषि ने अपनी भृग संहिता यहीं कहीं एक किसी पर्वत पर लिखी है, जिसे भृगतंब पर्वत कहा जाता है। उसकी दूरी यहाँ से कितनी और किस क्षेत्र में पड़ती है? वो यहाँ से भृगोत्तम पर्वत है आपके 3 किलोमीटर की दूरी में है। बहुत सुंदर, कामानौली क्षेत्र में पड़ता है। अति उत्तम। तो वहाँ पर भृगु ऋषि जी ने तपस्या की। उसका वर्णन स्कंद पुराण में आता है। ऋषियों के साथ जब भृगु ऋषि बैठते थे तो वो ये कहते थे कि जब तक मैं पाताल का पूजन करके अपने भृगोत्तम में जाकर के वहाँ मैं जल चढ़ाता हूँ, तब जाकर के मेरे को जो है चैन की नींद आती है। बहुत सुंदर। इस गुफा का एक रहस्य हम अपने दर्शकों को और बताना चाहेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी नर लीला को विराम देने से पूर्व यहाँ से कुछ दूरी पर रामगंगा के किनारे रामेश्वर के तट पर भगवान शंकर का पूजन किया था। कहते हैं भंडारी जी की उनकी रामचरण पादुकाएं भी कहीं पाताल भुवनेश्वर के आसपास, ये उसकी दूरी यहाँ से कितनी है? यहाँ से जो है 4 किलोमीटर नीचे जी रामगंगा नदी है। सरयू रामगंगा के मध्यस्थ है पाताल भुवनेश्वर जी, अति उत्तम। तो वो नदी के बीच में रामचंद्र जी की आज भी चरण पादुकाएं हैं जो बीच नदी में है। अति उत्तम। तो इस क्षेत्र में और कोई ऐसा गोपनीय स्थान जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और आप इस क्षेत्र से बड़ा गहरा नाता रखते हैं, यहाँ के आध्यात्मिक तीर्थ स्थलों को खोजने का भरसक प्रयास करते हैं, कोई ऐसा तीर्थ स्थल बताइए जो अपने आप में अद्वितीय हो, लोगों को जानकारी नहीं? इसके करीब में जो है सिद्धू का आश्रम है। अति उत्तम। यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे नानी शीतला गांव है। अच्छा, जो हमारे भंडारी परिवार को मिला था। अच्छा, अति उत्तम। तो वहाँ जो है सिद्धू का आश्रम है। उसी के बगल में जो है आपका कैलाश कुंड है, दूसरा मानसरोवर। कैलाश के पूरे वहाँ दर्शन होते हैं और पूरा मानसरोवर की गुहा बनी है और उसके अंदर कुंड भी है। बहुत सुंदर। और उसी के करीब में जो है गणेश्वर महादेव की गुहा है। अच्छा, गणेश्वर महादेव जो देवों में प्रथम पूजनीय है, भगवान श्री गणेश जी की। अच्छा, वो भी गुफा इस क्षेत्र में? वो भी गुफा इसी क्षेत्र में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और बताइए, कुछ आप कहना चाह रहे तो? अभी आने वाले समय में अभी देखो बात वार्ता चली है इसमें, अगर आप सभी पत्रकारों का सहयोग मिल गया
और पूरी सरकार का सहयोग मिल गया तो उन गुफाओं को भी हम सामने लाएंगे। बहुत हम अब अवश्य आपके साथ रहेंगे, चाहे वो शैलेश्वर की गुफा हो, चाहे वो लंकेश्वर की गुफा हो, चाहे निकटवर्ती क्षेत्र कोटेश्वर की गुफा हो, चाहे भृगुतम पर्वत की पर्वत श्रृंखलाएं हो, चाहे सिद्ध का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। आपने अपना अमूल्य समय इस पाताल भुवनेश्वर के में हमें दिया, जहां दर्शकों की अपार भीड़ आप देख सकते हैं कि दर्शकों का अपार उत्साह यहाँ पर उमड़ा हुआ है और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर पहुँच के महादेव जी का पूजन कर रहे हैं, अपने आराधना के सदा पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जो भी प्राणी अपने आराधना के सदा पुष्प भुवनेश्वर नाथ जी के चरणों में अर्पित करता है, उसके रोग शोक दुख दरिद्र महाविपदाओं का हरण हो जाता है। भगवान भुवनेश्वर आप सभी का कल्याण कर रहे हैं। बोलिए पाताल भुवनेश्वर की, दोनों हाथों से बिल्कुल दिल से कहिए, बोलिए पाताल भुवनेश्वर की। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।